हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज क्लास फोर्थ का लेसन 6 ग्रीन प्लांट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। ग्रीन प्लांट तो एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन ही होता है। ठीक है। और जो भी प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने लेसन फोर्थ पढ़ाया था, सॉलिड लिक्विड गैस। तो आज लेसन 6 पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये पढ़ा जाए ग्रीन प्लांट। ठीक है, प्लांट ग्रीन ही होता है, इसी के बारे में। लीव्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर सब कुछ, मेडिसिन भी, सब कुछ क्या देता है? प्लांट देता है। ठीक है। और ये जो है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो भोजन तैयार करता है उसका प्लांट का पार्ट्स होता है, जो जिसको कहते हैं लीव्स, पत्तियाँ, वो भोजन तैयार करता है। ठीक, इसी के बारे में। और वही भोजन तैयार करता है, और जो बचा हुआ भोजन जितना उसको ज़रूरत होता है वो ले लेता है। बाकी बचे हुए जो भोजन फूड होते हैं वो अपने बॉडी के सभी पार्ट्स में स्टोर करता है, और इस तरह हम लोग को देता है। तो leaves appear green due to the presence of a green substance called chlorophyll which help them to absorb sunlight। अब देखिए, ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों होता है? तो देखिए, लीव्स जो है ग्रीन होता है, ये हम लोग को पता है। क्यों ग्रीन होता है भैया? क्योंकि जो लीव्स जो है ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक ग्रीन सब्सटेंस होता है। उस सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही हेल्प करता है सनलाइट को अपने अंदर, मतलब प्लांट अपने अंदर लेने में। ठीक है, एब्जॉर्ब करने में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में ये क्लोरोफिल मदद करता है। अगर जो क्लोरोफिल जिस पत्ती में नहीं रहेगा तो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और इस तरह वो भोजन नहीं बनाएगा। अब आइए, हमको पार्ट्स ऑफ लीफ का जो पार्ट्स होता है उसके बारे में पढ़ना है। लीव्स तो आप लोग देखते ही हैं, बहुत सारी पत्तियां होती है। जो भी प्लांट है उसमें पत्तियां पाई जाती हैं। अब अगर जो पत्तियां नहीं रहेंगी तो भोजन कौन तैयार करेगा? पत्तियां ही तैयार करती हैं। अब क्यों, कैसे? भाई, पत्तियां में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? मदद करता है सूर्य के किरण को, प्रकाश को क्या एब्जॉर्ब करने में, तभी तो भोजन तैयार करेगा। अब आप बताइए कि आपके यहाँ सारे चीज़ हैं लेकिन गैस नहीं है, तो क्या मम्मी खाना बनाएंगी? नहीं। हीट चाहिए ना, गर्मी चाहिए ना किसी चीज़ को पकाने के लिए। उसी तरह भोजन पकाने के लिए इसको भी हीट चाहिए, जो सनलाइट से लेता है। समझ गए? अब आइए, अब मान लीजिए गैस सिलेंडर है और चूल्हा नहीं हो, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह ये पत्ती भी ज़रूरी है। पत्ती के अंदर रहने वाला क्लोरोफिल ज़रूरी है भोजन तैयार करने के लिए। आइए पार्ट्स पढ़ा जाए। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर द लीफ ब्लेड, फिर से मिड लीफ एंड लीफ स्टॉक। ये जो है इतने पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले दिया है लीफ ब्लेड, जो पत्ती के किनारे किनारे जो कटा कटा भाग होता है, किनारे वाला जो भाग होता है, पार्ट होता है, उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। और जो डाली से, ब्रांचेस से जो सटी हुई भाग होती है उसको लीफ स्टॉक कहते हैं। और यही लीफ स्टॉक जो अंदर तक जाती है, जो बीच से होते हुए पत्ती के, उसको कहते हैं मिड लीफ। और उसके बाद ये जो मिड लीफ को बीच बीच से काटे हुए भाग है उसको वेन कहते हैं। और इसी में स्टोमेटा होता है। ये पार्ट्स ऑफ लीफ है। ठीक है, इसको बेटा अच्छी तरह समझ लीजिए। और इसी लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है। ठीक है, सेल के अंदर स्टोमेटा होता है। और ये स्टोमेटा एक्चुअली जब इसको सनलाइट एब्जॉर्ब करना होता है तो इसके, ये देख रहे हैं ना, स्टोमेटा के गार्ड सेल है, ये खुलता है दरवाज़ा और एब्जॉर्ब करता है, फिर बाहर, मतलब अंदर से बाहर कोई चीज़ जाना होता है, चाहे गैस के पार्टिकल्स हो या बाहर से अंदर कुछ भी लेना होता है, तो ये स्टोमेटा
खुलता है, स्टोमेटा का दरवाज़ा खुलता है, एब्जर्व करता है, हीट एब्जर्व करता है, CO2 एब्जर्व करता है, CO2 एब्जर्व O2 एब्जर्व कर O2 निकालता है, ठीक है, और CO2 एब्जर्व, ये सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। यहाँ तक कि वाटर भी वेपर के रूप में निकलते हैं। ये सब सारे किस स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, अब ये जो पार्ट्स दिए हैं इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। आइए, लीफ ब्लेड क्या होता है। द फ्लैट पार्ट्स ऑफ लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड और लेमिना। देखिए, लीफ ब्लेड कहिए या लेमिना कहिए, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। जो फ्लैट चौड़ा भाग होता है उसको लीफ ब्लेड कहते हैं, लेमिना। सम लीव्स हैव ब्रॉड लीफ ब्लेड वेयर एज सम लेट नैरो ऑन्स। कुछ लीव्स होते हैं वो खूब चौड़ा होता है, जिसमें लीफ ब्लेड चौड़ा होता है कि कुछ पत्तियों में, और कुछ पत्तियों में लीफ ब्लेड जो होते हैं एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, छोटा होता है। जब पत्तियों का साइज बड़ा होगा तो लीफ ब्लेड भी ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। अब पत्तियों की साइज एकदम छोटी होंगी तो उसका लीफ ब्लेड भी छोटा ही होगा। द लीफ ब्लेड ऑफ अ बनाना लीफ इज ब्रॉडर देन द लीफ ब्लेड ऑफ द मैंगो लीफ। अब ये बात आ गए ना। अब बनाना की जो पत्तियां होती है कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसमें लीफ ब्लेड क्या होता है, बहुत चौड़ा होता है। जबकि मैंगो आम का जो पत्ती होती है उसका लीफ ब्लेड छोटा होता है, किसके, बनाना के अपेक्षा, समझे। मिड रीब, a tube-like structure vein that runs down the center of a leaf is called midvein या midrib। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह पतला सा सीधे चल जाता है लास्ट किनारे तक, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लीफ मिडवेन या मिडरीब कहते हैं। इसका भी दो नाम है, मिडरीब कहिए या मिडवेन कहिए, बीच वाला, ठीक है। इट इज़ द मेन वेन ऑफ अ लीफ। लीफ का ये मेन वेन होता है। मेनी साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड रिब, और मिड रिब के चारों तरफ, दोनों तरफ क्या होता है, साइड साइड में, ठीक है, वेन्स होते हैं, ठीक। बोथ ऑफ द मिड रिब एंड साइड वेन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर फूड टू एंड फ्रॉम द लीव्स। अभी ये क्या है कि ये दोनों साइड, ये जो दोनों साइड में जो साइड वेन होते हैं, मिड रिब होते हैं, यही क्या करते हैं, इन्हीं से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब पानी अंदर से बाहर जाता है, पेड़ में से पानी, पौधे में से पेड़ पानी बाहर जाता है, बाहर से अंदर वाटर मिनरल्स ये सब बाहर, ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान होता है। बाहर की चीज़ अंदर आता है, अंदर की चीज़ बाहर आता है। अब बाहर की ज़्यादा धूल कर नहीं आता है। अब जैसे देखिए, बाहर से सनलाइट अंदर आता है, अंदर से वाटर जाता है, वाटर बाहर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिनरल्स भी होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद CO2 क्या होता है, CO2 तो बाहर से अंदर लेता है, जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं वो बाहर से अंदर लेता है, और O2 जो है, जो वेस्ट मटेरियल कहलाता है प्लांट के लिए, वो बाहर होता है इसी मिड रिब और साइड वेंस के द्वारा, और भोजन तैयार करता है, ठीक है। और लीफ में इस तरह भोजन तैयार होता है, आदान प्रदान करते हैं। अगर जो CO2 नहीं हो तो पेड़ अपना पौधा खुद, ये हम लोग जानते हैं कि पौधा अपना भोजन खुद तैयार करता है। अगर जो CO2 नहीं रहे तो भोजन कहाँ से तैयार होगा, तो CO2 एयर लेता है, देता है, ठीक है। एयर के प्रेजेंट में, एयर में CO2 होता है ना, पता है ना। उसके बाद O2 भी एक्स्ट्रा होता है, जो ख़राब चीज़ होता है, जैसे हमारे बॉडी में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ख़राब चीज़ होता है, जिसको क्या बाहर निकाल देते हैं। और उसी तरह O2 हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं सांस के द्वारा। उसी तरह ये प्लांट भी क्या करता है, O2 को लेता है और CO2 को लेता है और O2 को बाहर कर देता है। लीफ स्टॉक, द पार्ट दैट अटैच द लीफ टू अ ब्रांच या स्टेम इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। वह पार्ट जो ब्रांच से अटैच हो या स्टेम से अटैच होता है, उस पार्ट को लीफ स्टॉक कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेटियोल, इसको पेटियोल भी कहते हैं। इसका भी दो नाम है, लीफ स्टॉक एंड पेटियोल ऑल्सो। स्टोमेटा, द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के अंदर बीच में सरफेस में पाया जाता है। व्हेन सी थ्रू हैंड लेंस, ठीक है, लेंस के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। सो सेवरल
टाइनी होल्स ऑल ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस में छोटे छोटे होल दिखाई देंगे, ठीक है, लेंस के द्वारा। और वो बड़ा बड़ा छोटा छोटा होता है लेंस के द्वारा, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ये दिखाई दे देगा। और ये सरफेस पे ही, लीफ के सरफेस पे दिखाई देंगे छोटे छोटे होल टाइल लाइक स्ट्रक्चर। और यही क्या कहलाता है? स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा से क्या निकलता है? ये सारी चीज़, द वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर, मिनरल से लेकर CO2, O2, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, ठीक है। अब ये इसके बाद कर रहा है, दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्लूरल है, सिंगुलर स्टोमा, स्टोमा कहेंगे। स्टोमेटा हेल्प अ प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। तो फोटोसिंथेसिस के कब करता है प्लांट? जब वो CO2 लेता है एनवायरनमेंट से और O2 जो है बाहर देता है। समझते, ये सारे स्टोमेटा के थ्रू कार्य होता है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर भी बाहर निकलता है, बाहर से भी एब्जॉर्ब करता है, ये सारे वाटर मिनरल्स अंदर से बाहर जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टोमेटा करता है। लीफ के फंक्शन क्या है, आइए पढ़ा जाए। द लीफ जनरली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कुछ फंक्शन होते हैं जो परफॉर्म्स करते हैं, अगर जो लीफ नहीं हो तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। जैसे इट प्रिपेयर्स फूड यूजिंग वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लीफ पत्तियां ही होती हैं जो खाना बनाती हैं, ठीक है। पौधों की पत्तियां जो होती है, पार्ट्स है जो खाना बनाती हैं। तो खाना कब बनाएंगी? जब उसको वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल रहेगा तब। अगर ये चीज़ नहीं रहेंगे तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, एज इट इज़ द प्लेस वेयर फूड फॉर द प्लांट इज प्रिपेयर। लीफ को प्लांट का किचन भी कहते हैं, जहाँ पे प्लांट अपना भोजन यहाँ तैयार करता है। समझ गए? भोजन तैयार करता है, अपने लिए खाना तैयार करता है। जैसे हम लोग का किचन है, किचन में खाना बनता है ना, उसी तरह प्लांट का लीफ जो है, लीफ में ही भोजन तैयार होता है। और इस तरह भोजन जब तैयार हो जाएगा तो प्लांट अपने भोजन को पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में भेजता है और इस तरह उन लोग का ग्रोथ होता है। समझ गए? तो इसीलिए लीफ को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। इन सम प्लांट इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड, कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। The leaf has stomata that help a plant to take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. लीफ ही मदद करता है, लीफ में उपस्थित स्टोमेटा जो होता है वही प्लांट को मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन को अंदर से बाहर निकालने में, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तब। समझ गया? अब फोटोसिंथेसिस है होता क्या है, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बेटा। The process by which green plant prepare their own food using carbon dioxide, water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट, सिर्फ ग्रीन प्लांट भोजन अपना तैयार करता है यूजिंग। और भोजन तैयार करने में क्या क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अगर जो ये इनमें से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो प्लांट अपना भोजन तैयार नहीं करेगा। और प्लांट को हम लोग नहीं ना भोजन देते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाता है और बनाता है, खाता है, इस तरह प्लांट का ग्रोथ होता है। ठीक। अ प्लांट ऑब्टेन द डिफरेंट मिनरल्स मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एज सून में। ऑब्टेन, देखिए प्लांट जो है डिफरेंट मटेरियल्स, प्लांट को डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत वो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट कर लेता है। जैसे देखिए, अब देखिए लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। लीव जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के हेल्प से। ठीक है, कि हम और आप सनलाइट देते हैं नहीं, सूर्य का किरण रहता है, सूर्य में रहता है, लीफ अपना खुद ले लेता है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेता है, ठीक है, एयर में से, किसके हेल्प से? स्टोमेटा के हेल्प से।
उसके बाद देखिए रूट। रूट क्या करता है? रूट का काम क्या है? एब्जॉर्ब वाटर, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी में से। और द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर कैरी बाय द स्टेम टू ए लीव्स। और इस तरह वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके और वो पूरे स्टेम से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि वाटर मिनरल नहीं रहेगा तो अपना भोजन कैसे तैयार करेगा। इस तरह फोटोसिंथेसिस से के द्वारा प्लांट अपनी ज़रूरत की पूर्ति करता है। ठीक है, अब आइए फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। फूड कैसे बनता है ये हम लोग जानते हैं कि जो भोजन तैयार होता है वो प्लांट अपना खुद ही तैयार करता है, ये हम लोग जानते हैं। और प्लांट के द्वारा ही भोजन तैयार होता है जो हम लोग खाते हैं। आइए, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज शुगर। जो भोजन प्लांट अपना भोजन तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उस भोजन को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज कहिए, शुगर कहिए। A plant uses the food prepared by it for its growth and to get energy for carrying out activities such as photosynthesis। प्लांट जो है भोजन तैयार करता है, उसमें तैयार करने के बाद अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, और बाकी और जो है एनर्जी भी, वो अपना एनर्जी भी लेता है। एक्टिविटी बहुत सारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी भी अपना एब्जॉर्ब करता है और अपना भोजन खुद तैयार करके खुद अपना ग्रोथ खुद करता है। अब देखिए, अ प्लांट डज नॉट यूज़ ऑल द फूड दैट इज मेक्स। अब देखिए, प्लांट जितना भी भोजन तैयार करता है सभी को वो नहीं लेता है, ठीक है, सारे भोजन को नहीं लेता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में वो स्टोर करके रखता है। सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड सच एज स्टार्च इन देयर रूट, स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं अपने पार्ट्स में, स्टार्च के रूप में अपने पार्ट्स में रखते हैं। जैसे कौन कौन पार्ट्स? रूट्स है, स्टेम है, लीफ है और फ्रूट्स, ठीक है, इन सब में एक्स्ट्रा फूड रखते हैं। अब देखिए इसके बाद इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये लास्ट ही है इस चैप्टर का। देखिए, प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है भोजन के लिए। अगर जो प्लांट नहीं रहेगा तो एनिमल मर जाएंगे, एनिमल नहीं रहेंगे तो प्लांट। और बहुत प्रकार के लिए ये इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। आइए देखा जाए कैसे। प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मेनी वेज, ठीक है। पहला है ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, और एनिमल प्लांट पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है। व्हेन एनिमल डाई, जब एनिमल मर जाता है तो देयर बॉडी गेट डिकेज एंड गेट मिक्स विद द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। जब एनिमल्स मर जाता है तो उसका बॉडी क्या हो जाता है? डिके हो जाता है, सड़ने लगता है, और सड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, और इस तरह मिट्टी को ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट एंड हेल्प देम टू ग्रो। और ह्यूमस क्या करता है? मिट्टी को क्या न्यूट्रिएंट देता है? ह्यूमस जो है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, किसको? प्लांट को, और इस तरह प्लांट का ग्रोथ होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए कह रहा है कि एनिमल जब मरता है तो उसका बॉडी क्या होता है? डिके हो जाता है, सड़ गल जाता है, और ये सड़ने गलने के बाद उसके बॉडी का जो पार्ट्स होता है, सड़ने गलने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिलने के बाद मिट्टी को ह्यूमस बना देता है, ठीक है। और ये ह्यूमस जो है क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्लांट को, और इस तरह प्लांट का ग्रो होता है, ठीक है, बढ़ते हैं प्लांट। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है जब फोटोसिंथेसिस करता है तो रिलीज करता है, ऑक्सीजन देता है एनवायरनमेंट में, और एनिमल ब्रेथ इन द ऑक्सीजन। इस तरह ऑक्सीजन एनिमल लेता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो कौन देता है हम लोग को ऑक्सीजन? प्लांट देता है। एंड ऑल्सो एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ। और इस तरह एनिमल्स क्या करता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जिसको क्या लेता है?
प्लांट लेता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाई प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट यूज करता है, तभी तो भोजन तैयार करेगा। दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर। इस तरह ये एक दूसरे पर जो प्लांट और एनिमल डिपेंड होते हैं और डिपेंड होकर जो नेचर है, ठीक है, नेचर के बैलेंस को बनाए रहते हैं। और इस तरह प्लांट और एनिमल्स दोनों मिलकर नेचर के बैलेंस को बनाए रहते हैं। मतलब एक्स्ट्रा ना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए और ना ऑक्सीजन की मात्रा, इस तरह एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। एनी सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल कैन कॉज एन इनबैलेंस इन नेचर। यदि अचानक अगर जो प्लांट की संख्या बढ़ जाए, एनिमल की संख्या घट जाए, तो इस तरह इनबैलेंस हो जाएगा नेचर का, और ये दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगर जो एनिमल की संख्या बढ़ जा रही है तो प्लांट बचेंगे क्या? सारे एनिमल प्लांट को खा जाएंगे, भोजन के रूप में यूज कर देंगे। और देखिए एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए, जब प्लांट नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, और इस तरह एनिमल भी मर जाएगा। समझ गए? तो आप देखिए, बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स गेट डिकेज एंड गेट मिक्स विद द सॉइल टू प्रोवाइड ह्यूमस टू प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। अब देखिए ये क्या है, बॉडी जो है एनिमल्स का, हम तो बताए ना कि डेड हो जाता है, मर जाता है तो सड़ जाता है, सड़ कर मिट्टी में मिल जाता है, और इस तरह मिट्टी क्या हो जाती है, ह्यूमस हो, उपजाऊ हो जाती है, और इस तरह प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, और इस तरह प्लांट अपना ग्रोथ करता है। अब प्लांट दे रहा है ऑक्सीजन को, जो एनिमल ले रहा है, यहाँ पे एनिमल दिख रहा है, और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है जो प्लांट ले रहा है। और इस तरह प्लांट कैन ईटन बाई एनिमल, प्लांट को एनिमल के द्वारा खाए जाते हैं, और एनिमल सड़ गल जाता है तो उसके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो प्लांट लेता है। इस तरह इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बेटा, आप लोग तैयारी कीजिए।